हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोगों को पिछले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट ना दे रखी हो तो हम किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन फिगर्स के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे। आफ्टर दैट सेम प्रोसेस रहेगा जैसा कि हम पीछे करते आए थे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेम बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था। ओके, देखिए LMN entered into partnership on 1st April 2012, sharing profits in the ratio of 4:3:3. Their capitals were 60:40:30 respectively. क्या कहा, एल एम और एन हैं जो पार्टनर्स हैं, 1 अप्रैल 2012 को पार्टनरशिप में एंटर किया। उनका रेशो 4:3:3 था। कैपिटल्स थी उनकी 60, 40 और 30। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व ऑन 31 मार्च 2013। देखो बेटा जी, 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया और उस टाइम उनकी कैपिटल 60, 40 और 30 थी। और फिर उन्होंने 31 मार्च 2013 को डिसोल्यूशन करने का डिसीजन लिया। और उस टाइम पे उनके पास, जिस टाइम डिसोल्यूशन हुआ, ऑन विच डेट देयर पोजीशन वॉज, जिस टाइम डिसीजन लिया तो उनके पोजीशन उन क्या थी। बैंक बैलेंस 7,000, डेटर्स 40,000, BR 55, स्टॉक 43, फर्नीचर 25, क्रेडिटर्स 15,000, BP 5,000। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में सारी चीज़ें लिखेंगे। बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, फर्नीचर और क्रेडिटर्स और BP हमारा लाइबिलिटी साइड में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एल टू ओवर डेटर्स एट 25% डिस्काउंट एंड टू ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या कहा कि एल है डेटर्स को लेने के लिए सहमत हो गया 25% डिस्काउंट पे, और जो लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। ठीक है, एंड टू कवर द लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए वो एग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, जो हमारे पास ये तो रियलाइजेशन का फिगर्स हो जाएगा, तो इससे ऊपर वाले जो फिगर्स हैं इनसे हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। और फिर बैलेंस शीट में हम कैपिटल भी दिखाते हैं। LMN की कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी थी स्टार्टिंग में 60, 40 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। जब तक कोई चेंज नहीं कहा है तो इट मीन्स यही हमारी लास्ट बैलेंसेज होंगे। ठीक है, कैपिटल के बैलेंस। तो हमने बैलेंस शीट बनाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स BP और कैपिटल्स होगी, इधर बैंक बैलेंस, डेटर, BR, स्टॉक, फर्नीचर हो गया। ठीक है, जब हमने बैलेंसेस निकाला तो देखा कि लाइबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा है, असेट साइड्स का टोटल कम है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स हमारे बिजनेस में लॉस हो रखा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सेम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में अब असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे टू डेटर्स, बैंक का अकाउंट अलग से बनेगा, टू डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, BR, स्टॉक, फर्नीचर ये सब हमारे कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन में। और लाइबिलिटी साइड से बाय क्रेडिटर्स हो जाएंगे और बाय बिल पेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एल डेटर्स लेगा 25% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल डेटर्स लेगा तो बाय एल्स कैपिटल अकाउंट डेटर्स हो जाएंगे 30,000 पे। क्लियर। और उसके बाद उसने लाइबिलिटी मतलब डेटर्स 25% डिस्काउंट पे, डेटर थे 40,000, उनका 25% 10,000 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 डिस्काउंट पे, इसका मतलब डेटर्स 30,000 रुपये में एल लेने के लिए एग्री हो जाता है। तो एल्स के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे बाय एल्स कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके, आफ्टर दैट फिर उसके बाद कहता है टू कवर द लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। अब क्रेडिटर्स थे कितने, 15,000 थे। ठीक है, तो जब पेमेंट कर रहा है एल, तो एल्स के कैपिटल अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन में क्या कहा है, एम टू कोवर स्टॉक एट 13,000, एम स्टॉक ले लेता है तो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में 13,000। उसके बाद
एन टेक्स बी आर एट 5000, एन ने बी आर 5000 रुपये में लिए, फर्नीचर 12% डेप्रिसिएशन पे लिया। तो एन के अकाउंट में लिख देंगे बाय एनस कैपिटल अकाउंट बी आर एंड फर्नीचर। अब फर्नीचर था कितना, फर्नीचर 2500 रुपये का था और वो 12% डिस्काउंट पे लिया। तो आप इसका 12% निकाल दो, 12×5 = 60, 6 12 24 6 3, इट मीन्स 300 रुपये डिस्काउंट पे तो 2200 रुपये का हो गया। और कितने थे, 5000 रुपये बी आर और 5 और 2200 7200 रुपये में उसने एन ने ये ले लिए। ठीक है, तो बाय एन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे 7200 रुपये। उसके बाद बीपी वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स, बीपी थे उनकी जो पेमेंट करनी थी वो 2 महीने बाद करनी थी। एज सच आ रिबेट ऑफ 18% पर एनम वॉज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट। ठीक है, एक रिबेट रिसीव्ड हुई उस पेमेंट पे 18% की। देखो बेटा जी, लाइबिलिटी का पेमेंट जो कि हमने 2 महीने बाद करना था और उसकी हम आज पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें कोई ना कोई छूट तो जरूर मिलेगी। ठीक है ना, तो जो हमें छूट मिल रही है वो 18% की मिल रही है। इसका मतलब हुआ बीपी 2 महीने का 18% निकालेंगे। ठीक है, बीपी थे कितने, 5000, 2 मंथ्स 2/12, 18% 18/100, ये हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और इतना डिस्काउंट घटा करके बाकी बीपी की पेमेंट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा कैलकुलेशन कर रखी होगी वर्किंग नोट में, नहीं कर रखी है तो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 2/12 मल्टीप्लाई कितना 18%, ये हो जाएंगे 150 रुपी। तो 5000 में से 150 घटा देंगे, 4850 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। भाई हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कहा जाएगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस टाइम इनका इंटरेस्ट है जो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कहा है। बाकी एक बात और देखनी है हमने, सॉरी, कहते हैं इन्होंने 10% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया था कि इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होंगे तो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होंगे तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब हमारी बैलेंस शीट तो पहले ही लॉस शो कर रही है 52,000 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वर्किंग नोट में नोट लिख देंगे कि पूंजी पर ब्याज सिर्फ उसी दशा में दिया जा सकता है जबकि फर्म में प्रॉफिट हो। अगर अब प्रश्न में 22,000 रुपये आने हैं तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर हमारी बैलेंस शीट तैयार थी, रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया। ठीक है, लॉस आ गया, अब इस लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 60 40 30 थे। लॉस डेबिट साइड में पहले जो बैलेंस शीट का लॉस था 52,000 रुपये वो राइट ऑफ होगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिस जिस पार्टनर ने जो असेट्स ली है, अब एल एम एन ने असेट ली हैं, रियलाइजेशन में क्रेडिट में है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके 30 13,000 और 7200 रुपये ये हमने लिख दिया। सेम एज क्रेडिट साइड में बाय एल कैपिटल अकाउंट है, टू एल्स कैपिटल अकाउंट है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, एल के अकाउंट में। क्लियर, उसके बाद बाय बैंक मतलब अगर अब हम बैलेंसेस निकालेंगे, जिससे जिसके ज़्यादा होंगे उसको पेमेंट कर देंगे और जिसके कम होंगे उससे मंगवा लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि एल के अमाउंट ज़्यादा आ रही थी तो उसको पेमेंट कर दिया 7,940 रुपी, जबकि एम और एन से 795 और 4,995 रुपये मंगवाए गए। ठीक है, फिर हमने बैंक अकाउंट बना दिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं ए बी सी एस स्टार्टिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। देयर combined capitals was 96,000 which was shared in the profit sharing ratio. They are entitled to 10% per annum interest on capital. क्या कहा कि ABC हैं पार्टनर, 1 अप्रैल 2014 को उनका रेशो 3:1 है, उनकी कंबाइंड कैपिटल 96,000 है। देखो बेटा ये लिखा है कि कंबाइंड कैपिटल, इट मीन्स इकट्ठी 96,000 है।
तो इस 96,000 को पहले आप 3-2-1 के रेशो में बांटेंगे, ठीक है। 3-2-1 के रेशो में बांटने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। दे आर एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 10%। तो ऑब्वियस है, पहले 96,000 रुपये को 3-2-1 में बांट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर 10% इंटरेस्ट दे देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 14 एंड 15 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्थ 39,600। दे दिया इन्होंने भाई प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 39,600 प्रॉफिट थे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है और कोई भी एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट की, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, तो बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 कितना है 14, यहाँ पे 14-15, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं ना उन्होंने, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये 10 नहीं हो करके 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 39,600 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। पहले हमने कैपिटल को डिवाइड किया, कैपिटल हमारी कितनी थी 48,000, 32,000 और 16,000, इस टाइप से हमारी कैपिटल बनेगी 3-2-1 के रेशो में अगर हम उसको बांटेंगे तो, ठीक है। कितनी कैपिटल अकाउंट, मतलब जो 96,000 कैपिटल है उसको हम 3-2-1 के रेशो में बांटेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 48,000, 32,000 और 16,000 बनेगी, ठीक है। तो उस पर 10% इंटरेस्ट 4,800, 3,200 और 1,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है, दिखा दिया। फिर उसके बाद हमारे टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया, तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, क्लियर। उसके बाद बेटा जी फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या कहा है आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। दे ड्रू 10,000, 75,000, 6,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ड्रू मीन्स उन्होंने ड्रॉइंग्स किए हैं, कितने 10,000, 7,500 और 6,000 रुपये, क्लियर। तो क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उनकी जो कैपिटल थी, देखो बैलेंस शीट बना रखी है, इन कैपिटल ए की 48,000 है, बी की 32,000, सी की 16,000। तो उनमें से क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स लेस कर रखे हैं 10,000, फिर बी के ड्राइंग 7,500 और सी के ड्राइंग 6,000, ये माइनस कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फॉर्म ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है, उन्होंने डिजोल्व करने का डिसीजन लिया। तो डिजोल्व करने से पहले बेटा जी हम अपनी बैलेंस शीट तैयार करेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट उनके कैपिटल रेशो में बांट दिया, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। फिर हम जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे तो एक ही कैपिटल 48,000, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड कर दिया प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से लेस कर दिया ड्राइंग्स। ऐसे ही सेम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया और फिर उसके बाद ड्राइंग्स लेस कर दिए, सेम एज सी का, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने कि देयर क्रेडिटर्स एज ऑन दैट डेट, 31 मार्च 2015 को डिसीजन लिया, उस डेट पे उनके जो क्रेडिटर्स थे वो कितने थे 50,000 थे। तो हम क्या लिखेंगे कि बैलेंस शीट है क्रेडिटर्स 50,000, ओके। After that, in addition, A had given a loan of rupees 5,000 to the firm, ठीक है। ए ने लोन दे रखा है 5,000 रुपये फर्म को। दे वर देयर वर लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000 नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिखा दिए, एक लोन दे रखा है ए ने 5,000 रुपये का फर्म को, तो एज लोन हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। देयर पर लाइबिलिटी अमाउंटेड टू 12,000 नोट शोन इन द बुक्स। बुक्स एक लाइबिलिटी थी 12,000 रुपये की जो कि बुक्स में नहीं दिखा रखी, तो इसको हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, बट आगे कहता है देर आर आल्सो दीज आर ऑल्सो टू बी पेड, उसका पेमेंट करना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे इसको, परंतु जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप इसकी पेमेंट शो करेंगे, ठीक है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में टू
क्या होगा, टू कैश अकाउंट लाइबिलिटी पेड 12,000। ठीक है। आफ्टर दैट क्या कहता है, असेट्स रियलाइज्ड 120। अब ये रियलाइजेशन हुआ है, तो इससे पहले आप क्या करेंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, अप्रोप्रिएशन बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, बैलेंसिंग फिगर निकला। आपके सारे आइटम्स लाइबिलिटी साइड के थे, असेट साइड का कोई आइटम नहीं था, तो असेट साइड में बैलेंसिंग फिगर हमारा सारा ये असेट साइड का हो जाएगा 1,67,000 रुपये, 1,67,100 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएंगी, सन्ड्री असेट्स हो जाएंगी, क्योंकि विदाउट असेट कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है। अब सन्ड्री असेट्स रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री असेट्स। ऐसे ही क्रेडिटर्स को और ए का लोन का अकाउंट अलग से बना देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर 40,000 वर टेकन ओवर बाय ए फॉर 36,000। असेट्स रिलाइज होगी 1,20,000 रुपये की, तो 1,20,000 रुपये हैं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स 40,000 रुपये ए ने ले लिए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 36,000 रुपये, और बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट। अब देखो इन्होंने कहा है कि जो 40,000 रुपये वाले क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स फॉर 40,000, वो 36,000 रुपये में ए ने लिए। ठीक है। अब थे कितने क्रेडिटर्स, पहले ये देखो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 50,000 के। 50,000 में से 40,000 वाले क्रेडिटर्स को ए ने पेमेंट कर दिए, रह गई 10,000 वाले। अब 10,000 वाले जो क्रेडिटर्स हैं, द बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, बाकी जो क्रेडिटर्स हैं वो 5% डिस्काउंट पे क्या कर दिए गए, पेमेंट कर दिए गए। इसका मतलब कितना होगा, 500 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, तो बाकी 9500 रुपये पेमेंट कर देंगे। तो ये देखो रिलायंस अकाउंट में टू कैश क्रेडिटर्स पेड 9,500 ए ने लिए हैं, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 36,000 और सेम एज लॉस आ जाएगा। फिर ए का लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ओके, क्लियर, समझ आया बेटा।